का हमारा बहुत ही छोटा सा सुंदर सा शब्द है, वह है कुदरत। कुदरत कहते हैं नेचर को, प्रकृति को, पर्यावरण, वर्ल्ड, कॉस्मोस, ब्रह्मांड और एनवायरनमेंट, कुछ भी कहिए, सारी कुदरत है। और हर प्राणी 84 लाख जीवा योनि उत्पत्ति स्थान है और जीवित प्राणियों की संख्या, आत्माओं की संख्या असंख्य अनंत है। जो लोग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है वो जानते हैं इन्फिनिटी की गणना नहीं कर सकती जा सकती है। यानी असंख्य प्राणी जो है, एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति, और अगर मुक्त हो गए तो मोक्ष भी उसी नेचर में आता है, उसी कुदरत में आता है। यानी कुदरत सबका मालिक है, नेचर सबकी माँ है, सबको जन्म देने वाली है। कुदरत से ऊपर कोई नहीं है। आज का इंसान क्या करता है, वो कह रहा है कि ये प्रकृति मेरी जेब में है, इसीलिए उसने प्रकृति का दोहन किया। उसने पृथ्वी का दोहन करके 10,000 20,000 मीटर तक गहराई में जाकर के पेट्रोलियम और कई प्रोडक्ट्स निकाले, और जो इस पृथ्वी माँ का कितना दोहन किया, जल को, स्टोरेज को समाप्त किया, और उसके बाद के अंदर हीरे, पन्ने, माणक, मोती, मार्बल, सब चीजों को पृथ्वी माँ की गर्भ से निकाला। तो माँ तो जो है खोखली हो गई, वो बोखलाने लग गई, और उसने झटके दिए, सुनामी आया, अकाल आया, और अतिवृष्टि, अनावृष्टि, और आज ये कोरोना वायरस भी उसी की देन है। हम अप्राकृतिक हो गए, कुदरत की अवहेलना करने लग गए, कुदरत को मां नहीं समझते हैं, और कुदरत के हम मालिक हो गए, कुदरत के गवर्निंग करने वाले गवर्नर हो गए। तो कुदरत हमको झटके दे रही है। और आज कोरोना का जो आतंक है पूरे विश्व में फैला हुआ है, इसका कारण क्या है? कुदरत को चैलेंज करना, कुदरत की अवमानना करना, कुदरत के नियमों का पालन नहीं करना, और कुदरत से अपने आप को बड़ा समझना, सुपीरियर समझना, उसी का परिणाम है। ये माँ के द्वारा बच्चे को दिया गया पनिशमेंट है। जब कभी भी अति हो जाती है तो माँ बच्चे को पनिशमेंट देती है, और पनिशमेंट भी ऐसा देती कि उसको मारती नहीं है लेकिन उसका सुधार करती है। तो कोरोना आया है तो भाई और बहनों, हम सुधर जाना चाहिए। हमारी जो लाइफ स्टाइल है उसको बदलना चाहिए। पूर्व की हमारी वेदों, उपनिषदों की, गीता के समय की जो लाइफ स्टाइल थी कि पृथ्वी, ये जो सारा ब्रह्मांड है, कुदरत है, ये 5 मूलभूत तत्वों से बना हुआ है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन सब के देवी देवता होते थे, उनकी पूजा की जाती थी, समय समय पर उनकी उपासना की जाती थी। हमारे वेद उसी से भरे पड़े हैं, उपनिषद, गीता, आरण्यक, हमारे जो त्रिपिटक और आगम है, सब है वो हमारे इस नेचर माँ की उपासना के लिए बने हुए हैं। तो वही ये कुदरत है। और ये कुदरत पंचभूतात्मक जैसा मैंने बताया, और इन 5 भूतों से कोई भी जीवित प्राणी को ये नेचर माँ जन्म देती है, और 5 भूतों से उसका पालन पोषण करती है। और जब उसका आयुष्य कर्म समाप्त होता है तो वह 5 भूतों वाला शरीर है, इस 5 भूतों में विलीन हो जाता है। पृथ्वी, पृथ्वी में, जल, जल में, अग्नि, अग्नि में, वायु, वायु में, और आकाश, आकाश में विलीन हो जाता है। और ये पूरी सृष्टि नेचर माँ एज इट इज होती है। नेचर माँ का एक कण भी, एनर्जी का एक छोटा से छोटा जो है वो मीटर भी जो है वह खर्च नहीं होता है। वो ट्रांसफॉर्मर हो जाता है कि ठोस द्रव में बदलता है, द्रव गैस में बनती, गैस वाइब्रेशन बदलती है। अलग विषय में उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। मैं तो कह रहा था कि इस ब्रह्मांड को जो है हम कुदरत कहते हैं, तो इस कुदरत माँ की हमें अवहेलना नहीं करनी चाहिए। कुदरत माँ कहती है
कि सबको जन्म मैं देती हूँ। कैसे जन्म देती है हम आपको बताते हैं। मनुष्य को लीजिए तो मनुष्य का जन्म कैसे होता है कि माँ का अंडज होता है और पिता का शुक्राणु होता है। इंटरकोर्स के समय में जब शुक्राणु और अंडज मिलते हैं तो ये दो जो है शेल्स होती है, दो आत्माएं होती है, ये फ्यूजन करके और एक तीसरी नई शेल को पैदा करती है। दोनों समाप्त हो जाती फ्यूजन से और तीसरी जो आत्मा जन्म लेती है वो भ्रूण कहलाती है, वो एम्ब्रियो कहलाती है और उसके कर्म अलग है, उसमें आत्मा अलग है। और जो दो पहले शुक्राणु और अंडज थे उसके कर्म अलग थे, उसके जो है वो अलग चीजें थी। जो नया एम्ब्रियो बना है वो धीरे धीरे माँ के गर्भ में डेवलप होता होता 9 महीने के बाद बाहर आता है। ये तो मैंने एक उदाहरण दिया। इसी तरह से इस पृथ्वी के अंदर जो जन्म लेने वाले कई तरह समूर्छम जन्म होता है, एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरेंद्रिय तक जो है ये समूर्छम जन्म होता है। वो समूर्छम जन्म कैसे होता है कि वो वायुमंडल, आर्द्रता, टेम्परेचर, सर्दी, गर्मी, ऐसा जब वातावरण बनता है तो इसमें एक इंद्रिय से चतुरेंद्रिय तक के बहुत से जीव पैदा होते हैं, ग्राफ्टिंग से पैदा होते हैं और हमारे जेनेटिक इंजीनियरिंग से पैदा होते हैं। इसीलिए बरसात के समय में ऐसा वायुमंडल, ऐसा वातावरण बनता है तो असंख्य जीव जो है वो हमारी इस धरती के ऊपर जो है चलने फिरने लग जाते हैं, हमको साफ दिखाई देते हैं। टिड्डीदल होता है, वह गर्मी के अंदर इस पृथ्वी को फोड़ करके बाहर निकल जाए, गर्मी के अंदर पृथ्वी के अंदर रहता है। जब ठंडक होती है तो वह जमीन फोड़ करके बाहर निकलता। कई जीव जंतु जब ठंडक होती है तो बाहर निकलती है, समूर्छम जन्म कहलाता है। और एक अंडज जन्म होता है। ये सब मैं बात क्यों कह रहा हूं, ये नेचर से जुड़ी हुई है, कुदरत से जुड़ी हुई बातें। अंडज होता है वो अंडे में से पैदा होता है, चिड़ी है और आपका कौआ है, कोयल है और जो है आपका कबूतर है, ये अंडज है। और पोतज जो होता है जैसे कि शेर है, हाथी है और जो है आपका ऊंट है, गाय है, भैंस है, इसके अंदर जो बच्चा पैदा होते ही थोड़े समय के बाद में वो चलने लग जाता है। और ये गर्भज होता है, मनुष्य होता है तो वह बच्चा 9 महीने के अंदर माँ के पेट में रह करके बाहर आता है तो 2-3 साल के बाद के अंदर वो चलने लगता है। उसके सारे ऑर्गन्स है, टिश्यूज है और सिस्टम है, डेवलप होते हैं, बुद्धि डेवलप होती है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार डेवलप होता है। लेकिन उसके अंदर परमात्मा तो एम्ब्रियो में भी विराजमान होते हैं तो वो सारा डेवलपमेंट करते हैं। वो विशुद्ध रूप जो आत्मा का है वही डेवलपमेंट करता है, वही ग्रोथ करता है, क्योंकि उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि सब हम कुदरत की संतान हैं। ये सारा वसुधैव कुटुंबकम है। वसुधैव कुटुंब का अर्थ मतलब होल वर्ल्ड इज ए सिंगल फैमिली। ये हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले वेदों के समय में वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना की थी कि हम सब वसुधैव के संतान हैं।